पाकिस्तान का झंडा हटा दिया गया। एक और मोर्चा जो पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है, बलूचिस्तान के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर यह कार्रवाई चल रही है बीएलए की। यहाँ पर बीएलए ये कह रहा है कि बलूचिस्तान तो आज़ाद है, हम पाकिस्तान के अधीन नहीं हैं, और यही वजह है कि झंडा हटा दिया गया है। ये दो तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं कि स्कूल कॉलेज से पाकिस्तान का झंडा हटाया गया है। आज़ादी की लड़ाई को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई है। स्कूल कॉलेज से अब पाकिस्तान का झंडा भी हटा दिया गया है। पाकिस्तान के झंडे की जगह बलूचिस्तान का झंडा यहाँ लगाया गया है और उस पर लिखा है बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये लिख दिया गया है। पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान गणराज्य में स्वागत नहीं है, ये भी लिखा गया है। तो बलूचिस्तान एक तरह से देखिए अपनी आज़ादी की लड़ाई यहाँ लड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको एक और तस्वीर हम दिखाएं, वो तस्वीर इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि कैसे पल पल हालात बदल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ज़रा देखिए, ये तस्वीर दिखाइएगा, ये देखिए पाकिस्तानी सेना को फिर से निशाना बनाया गया। ये देखिए क्या हालात हो गए, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है। फुल फ्रेम करिएगा तस्वीर को, ज़रा तस्वीर दिखाते हैं आपको पूरी, क्योंकि ये जो तस्वीर है अपने आप में बताने के लिए काफ़ी। एक और तस्वीर देखिए, ये बीएलए का पोस्ट है और ये इस ऑफिशियल पोस्ट में क्या कहा गया है, 5 ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल एलिमिनेटेड इन जमुरान एंड क्वेटा अटैक्स। यानी क्वेटा में और जमुरान में यहाँ पर 5 ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो देखिए बीएलए बता भी रहा है बढ़ चढ़कर, बलोच लिबरेशन आर्मी ये ऐलान कर रही है कि वो धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी पुलिस के जवानों को और पूरी तरह से अब कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। ये वो बता रहे हैं। क्या कहा है यहाँ पर आप जान लीजिए। मुनीर आर्मी को लगातार निशाना बना रही है बीएलए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। जमुरान और क्वेटा में 2 अलग अलग जगहों पर हमला किया गया। जमुरान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया गया है और क्वेटा की अगर बात करें तो यहाँ पुलिस के वाहन को ग्रेनेड से उड़ा दिया गया। हमलों में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है, एक अधिकारी के घायल होने की जानकारी है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान के लिए हर तरफ एक अलग मोर्चा खुला हुआ है। एक तरफ पानी को लेकर जंग है, एक तरफ खाना पानी महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान आज़ादी की बात कर रहा है। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं है, और भी इलाके हैं जो आज़ादी की बात कर रहे हैं। वहीं विदेशों में जाकर गुहार लगाने के बावजूद कोई मदद भी नहीं मिल रही है। तो क्या अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है पाकिस्तान, यही सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला, पाकिस्तान दहला। आजादी की लड़ाई, विरोध प्रदर्शन हाई। भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटने के बाद पाकिस्तान अपने घर में भी पिट रहा है। बलूचिस्तान में आवाम आजादी की लड़ाई लड़ रही है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। क्वेटा, केच, पंजगुर, नुश्की, खुजदार सहित विभिन्न जिलों में हमलों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। साफ है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना अब तय है, क्योंकि आजादी की लड़ाई अब जन आंदोलन बन चुकी है, जिसकी तस्वीरें अब बलूचिस्तान की सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शन कर गिरफ्तार किए गए बलोच नेताओं को रिहा करने की मांग उठाई जा रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और यही तस्वीरें देखकर शहबाज मुनीर की नींद उड़ी हुई है। यही तस्वीरें सबूत हैं कि अब बलूचों का गुस्सा पाकिस्तान के हिस्से हिस्से कर देगा। दूसरी तरफ बीएलए के हमलों की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि परमाणु हमले की धमकी देने वाला देश कैसे खुद ही अपने घर में घिरा हुआ है। फेक नैरेटिव फैलाने वाली मुल्ला मुनीर की सेना कैसे अपने ही देश में सड़कों पर पिट रही है। दूसरे देश पर हमले का झूठा दावा करने वाला पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। पिछले दिनों ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया था कि उसके लड़ाकों ने क्वेटा, मस्तुंग पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर वाहनों को आग के हवाले कर दिया है और मुनीर की आर्मी भाग खड़ी हुई थी। उससे पहले 30 मई को भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जे का दावा किया था, जहां पुलिस स्टेशन, लेविस फोर्स की चौकियां, बैंक और सरकारी दफ्तर अब बीएलए के कब्जे में बताए जा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे इस आजादी की लड़ाई के आगे मुल्ला मुनीर की सेना बौनी साबित हो रही है। जानकारी के मुताबिक बलोच पाकिस्तान पर भेदभाव, आर्थिक शोषण और सैन्य दमन का आरोप लगाते रहे हैं।
और लंबे समय से अलगाव चाहते हैं, जिसके तहत आजाद बलूचिस्तान की मांग लंबे समय से होती रही है। लेकिन पाकिस्तान तो आतंकियों की नर्सरी बनकर आतंक फैलाने में लगा था। हालांकि अब नौबत उसके ही टुकड़े टुकड़े होने की आई है। बलूचिस्तान में तो आवाम सड़कों पर उतर ही आई। सिंध में भी आजादी की मांग को लेकर विद्रोह हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना पर टीटीपी लगातार अटैक कर रही है। पीओके में भी मुल्ला मुनीर की सेना पिट रही है, जो इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान का झंडा हटा दिया गया। एक और मोर्चा जो पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है, बलूचिस्तान के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर यह कार्रवाई चल रही है बीएलए की। यहाँ पर बीएलए ये कह रहा है कि बलूचिस्तान तो आजाद है, हम पाकिस्तान के अधीन नहीं हैं, और यही वजह है कि झंडा हटा दिया गया है। ये 2 तस्वीरें बहुत जरूरी हैं कि स्कूल कॉलेज से पाकिस्तान का झंडा हटाया गया है। आज़ादी की लड़ाई को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई है। स्कूल कॉलेज से अब पाकिस्तान का झंडा भी हटा दिया गया है। पाकिस्तान के झंडे की जगह बलूचिस्तान का झंडा यहाँ लगाया गया है और उस पर लिखा है बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। ये लिख दिया गया है। पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान गणराज्य में स्वागत नहीं है, ये भी लिखा गया है। तो बलूचिस्तान एक तरह से देखिए अपनी आज़ादी की लड़ाई यहाँ लड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको एक और तस्वीर हम दिखाएं, वो तस्वीर इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि कैसे पल पल हालात बदल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ज़रा देखिए, ये तस्वीर दिखाइएगा। ये देखिए, पाकिस्तानी सेना को फिर से निशाना बनाया गया। ये देखिए क्या हालात हो गए। पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है। फुल फ्रेम करिएगा तस्वीर को, ज़रा तस्वीर दिखाते हैं आपको पूरी, क्योंकि ये जो तस्वीर है अपने आप में बताने के लिए काफ़ी। एक और तस्वीर देखिए, ये बीएलए का पोस्ट है और ये इस ऑफिशियल पोस्ट में क्या कहा गया है, 5 ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल एलिमिनेटेड इन ज़मुरान एंड क्वेटा अटैक्स। यानी क्वेटा में और ज़मुरान में यहाँ पर 5 ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो देखिए बीएलए बता भी रहा है बढ़ चढ़कर, बलोच लिबरेशन आर्मी ये ऐलान कर रही है कि वो धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी पुलिस के जवानों को और पूरी तरह से अब कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। ये वो बता रहे हैं। क्या कहा है यहाँ पर आप जान लीजिए। मुनीर आर्मी को लगातार निशाना बना रही है बीएलए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। ज़मुरान और क्वेटा में 2 अलग अलग जगहों पर हमला किया गया। ज़मुरान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया गया है और क्वेटा की अगर बात करें तो यहाँ पुलिस के वाहन को ग्रेनेड से उड़ा दिया गया। हमलों में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। एक अधिकारी के घायल होने की जानकारी है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान के लिए हर तरफ एक अलग मोर्चा खुला हुआ है। एक तरफ पानी को लेकर जंग है, एक तरफ खाना पानी महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान आज़ादी की बात कर रहा है। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं है, और भी इलाके हैं जो आज़ादी की बात कर रहे हैं। वहीं विदेशों में जाकर गुहार लगाने के बावजूद कोई मदद भी नहीं मिल रही है। तो क्या अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है पाकिस्तान? यही सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला, पाकिस्तान दहला। आजादी की लड़ाई, विरोध प्रदर्शन हाई। भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटने के बाद पाकिस्तान अपने घर में भी पिट रहा है। बलूचिस्तान में आवाम आजादी की लड़ाई लड़ रही है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। क्वेटा, केच, पंजगुर, नुश्की, खुजदार सहित विभिन्न जिलों में हमलों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। साफ है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना अब तय है, क्योंकि आजादी की लड़ाई अब जन आंदोलन बन चुकी है, जिसकी तस्वीरें अब बलूचिस्तान की सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शन कर गिरफ्तार किए गए बलोच नेताओं को रिहा करने की मांग उठाई जा रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और यही तस्वीरें देखकर शहबाज मुनीर की नींद उड़ी हुई है। यही तस्वीरें सबूत हैं कि अब बलूचों का गुस्सा पाकिस्तान के हिस्से हिस्से कर देगा। दूसरी तरफ बीएलए के हमलों की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि परमाणु हमले की धमकी देने वाला देश कैसे खुद ही अपने घर में घिरा हुआ है। फेक नैरेटिव फैलाने वाली मुल्ला मुनीर की सेना कैसे अपने ही देश में सड़कों पर पिट रही है। दूसरे देश पर हमले का झूठा दावा करने वाला पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। पिछले दिनों ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया था कि उसके लड़ाकों ने क्वेटा, मस्तुंग पर कब्जा कर लिया है।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर वाहनों को आग के हवाले कर दिया है और मुनीर की आर्मी भाग खड़ी हुई थी। उससे पहले 30 मई को भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जे का दावा किया था, जहां पुलिस स्टेशन, लेविस फोर्स की चौकियां, बैंक और सरकारी दफ्तर अब बीएलए के कब्जे में बताए जा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि कैसे इस आजादी की लड़ाई के आगे मुल्ला मुनीर की सेना बौनी साबित हो रही है। जानकारी के मुताबिक बलोच पाकिस्तान पर भेदभाव, आर्थिक शोषण और सैन्य दमन का आरोप लगाते रहे हैं और लंबे समय से अलगाव चाहते हैं, जिसके तहत आजाद बलूचिस्तान की मांग लंबे समय से होती रही है। लेकिन पाकिस्तान तो आतंकियों की नर्सरी बनकर आतंक फैलाने में लगा था। हालांकि अब नौबत उसके ही टुकड़े टुकड़े होने की आई है। बलूचिस्तान में तो आवाम सड़कों पर उतर ही आई। सिंध में भी आजादी की मांग को लेकर विद्रोह हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना पर टीटीपी लगातार अटैक कर रही है। पीओके में भी मुल्ला मुनीर की सेना पिट रही है, जो इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।